और बढ़ते बवाल को देखते हुए सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। गांव के लोगों के मुताबिक भरत बाढ़ प्रभावित लोगों की आवाज उठा रहे थे, प्रशासन के अधिकारियों तक उनकी समस्या पहुंचाते थे। पिछले साल जवैनिया गांव के 600 से ज्यादा घर गंगा नदी में आई बाढ़ में समा गए थे और उन बाढ़ प्रभावित लोगों को बिलौटी गांव के पास बसाया गया था। गांव वालों का कहना है कि भरत लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते थे, पीड़ितों की समस्याएं उठाते थे, विस्थापित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के लिए लगातार कोशिश करते थे। भरत का कहना था कि जिस जगह बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया है, बारिश होने पर वो जगह पानी से भर जाती है, इसीलिए उन्हें किसी और जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। भर चाहता ले सबके भर के दिया। हाँ, गड्ढा में मत घर बनाओ तो बुड़ जाएगा, बाल बच्चा तो कहाँ जाएगा। अच्छा, ये चापाकल, ये रोड, ये बिजली सब कैसे आयल बा? वही दिया है। बिलौटी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक कुछ रोज पहले भरत बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्या लेकर जगदीशपुर एसडीओ से मिलने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां उनकी बुरी तरह पिटाई की गई थी। तो एसडीओ जगदीशपुर के पास जाता है, खुद गए थे, खुद अपने। उसके बाद उसकी वहाँ पे पिटाई की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है। गांव वालों के मुताबिक मारपीट के बाद एसडीओ जगदीशपुर ने भरत पर केस भी दर्ज करा दिया था। उस घटना से भरत बुरी तरह परेशान हो गए थे और गांव के लोगों के मुताबिक एसडीओ जगदीशपुर की तरफ से लिखवाए गए मुकदमे को लेकर 15 जून को पुलिस भरत के घर पहुंची थी। उस वक्त भरत घर पर नहीं थे, उनकी 55 साल की मां घर पर अकेली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दिन पुलिस वालों ने उन्हें धमकी दी थी और जब पुलिस की धमकी की बात भरत को पता चली थी तो वो गुस्से से भर गए थे। गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस की धमकी के बाद उन्होंने पिस्तौल खरीद ली। पिस्तौल खरीदने के लिए उन्होंने अपनी सोने की चेन बेच दी थी। एक सोने का लॉकेट जो उसकी माता ने उसके जन्मदिन पे उसको दिया था, उसको बेचता है। और बताइए बिहार सरकार में किस तरह से हथियार उपलब्ध है कि 10 मिनट में वो बच्चा हथियार खरीद लेता है। 16 जून की दोपहर एक बार फिर पुलिस उनके घर पहुंची थी। पुलिस को देखकर भरत ने पिस्तौल निकाल ली थी। वो हाथों में पिस्तौल लेकर पुलिस अधिकारी से बातचीत करते नजर आए थे। उस दिन वो एक पुलिस अधिकारी पर भड़क भी गए थे। जहाँ बोलना है हमारा तो निकलेगा, घूस लेकर बोलिए नहीं निकलेगा, पिस्तौल दिखाता है। जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश का क्रिमिनल के पकड़ो ना, है क्षमता मार देगा, ठोक देगा वहीं पे। उसके अगले दिन 17 जून को पुलिस ने भरत के मकान को घेर लिया था। वो भागकर बाढ़ प्रभावित लोगों के पास पहुंच गए थे। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि भरत ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था, पिस्तौल फेंक दी थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें गोली मार दी थी। उनका ये ऐसे सब जांच किए, ये क्या है क्या नहीं, उसके बाद वो लोग पकड़ करके ले जाकर वहाँ पर पैर में गोली मारे। लोगों का कहना है कि पुलिस ने भरत तिवारी के पैर में 3 गोलियां मारी थी। उसके बाद उन्हें आरा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था और वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। पुलिस का कहना है कि भरत को कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे थे, जबकि उन्हें भरोसा दिया गया था कि उनकी हर शर्त मान ली जाएगी, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने थे और हाथ में पिस्तौल लहराते रहे थे। पुलिस का कहना है कि पिस्तौल फेंकने के बाद उन्होंने दोबारा पिस्तौल उठाने की कोशिश की थी। उसी वजह से पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी थी। आरा सदर अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक भरत के शरीर में 4 से 5 गोलियां लगी थी और सभी गोलियां शरीर के निचले हिस्से में लगी थी और उनकी हालत गंभीर थी। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने की हालत में नहीं था। गंभीर हालत में भरत को पटना भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। भरत की मौत के बाद लोगों ने आरा बक्सर हाईवे पर बवाल कर दिया था। भरत के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया था। 5 दिन बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। साथ ही लापरवाही के आरोप में 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल की गई। उसमें पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। हमारे द्वारा साफ साफ यह उसमें प्रेयर किया गया है कि एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो पुलिस पार्टी के अगेंस्ट में जिनके द्वारा यह किलिंग की गई है, साथ ही में सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। भरत तिवारी की मौत से उनके परिवार वाले सदमे में हैं। घर पर लोगों का जमावड़ा लगा। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने घर जाकर उनसे मुलाकात की। आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने भरत के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
इधर बिहार की बेतिया में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर प्रदर्शन किया। बिहार की बेतिया में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में प्रदर्शन किया। उन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गोपाल नाम के एक अपराधी को मार गिराने का दावा किया। उस पर पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से कांस्टेबल घायल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मजार की दीवार हटाने को लेकर बवाल हो गया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए, उनके बीच तीखी बहस हुई। घटना 19 जून की रात को हुई थी। वहां के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि मजार की दीवार से रास्ते में रुकावट आती है। इस शिकायत पर प्रशासन ने जांच करवाई और